डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी कालिंदी हॉस्पिटल से। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लीवर डिजीज़ का ख़ास तौर से ट्रीटमेंट करते हैं। ये इस वक्त हमारे पास पेशेंट हैं ओपीडी में। जैसे अभी इससे पहले आप पेशेंट आए थे, वो डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया और जॉन्डिस के थे, और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर उनका जॉन्डिस नॉर्मल हो गया, और डायबिटीज़, ब्लड शुगर, फास्टिंग जो पीपी है वो कम हो गया, और जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वो भी कम हो गया, नॉर्मल की तरफ आ गया। इसी तरह से हमारी ये दूसरी पेशेंट हैं, इनका नाम है सुमन। ये भी यूपी से आई हुई हैं। यूपी से? हाँ, हाँ जी जी, ये गाज़ियाबाद से आई हुई हैं, और ये हमारे पास आई थी पहले, ये 7 दिसंबर 2018 में ये हमारे पास आई थी। उस वक्त इनको जॉन्डिस और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, और ये था क्रोनिक था। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जब ये हमारे पास पेशेंट आई तो देखिए, हाँ हाँ, सी नहीं था, सी नहीं था। ये हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, और इनका ये देखिए टाइटर वैल्यू थी उस वक्त, ये 9, वो करीब करके दिखा दीजिए, और देख लो उसमें आना भी चाहिए क्लियर। HbC क्रोनिक, HbC, तो ये क्रोनिक हेपेटाइटिस बी था जिनको HbC पॉजिटिव था, और इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है। और हेपेटाइटिस 19, हाँ, तो ये आप पहली रिपोर्ट देख रहे हैं, देखिए 11,000 समथिंग था इनका HBV DNA RT-PCR, और दूसरा देखें जो बिल्कुल निगेटिव हो गया, ये तीसरी रिपोर्ट इनकी LFT की है। आप ये देखें कि 11 पॉइंट समथिंग इनका था ये दिसंबर में। उसके बाद जो है बिल्कुल दूसरी, ले लो वो कार्ड, ले लो सबके कार्ड। तो इनका ये शी इज़ ए केस ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, जिसमें HbC भी पॉजिटिव, HbSAg भी पॉजिटिव, HbDNA भी 11,000 और 11,000 और 70 था, और ये 2018 की रिपोर्ट्स हैं। और उसका सीरम बिलिरुबिन 11 था, लेकिन इनका HbSAg भी निगेटिव हो गया, वायरल लोड भी निगेटिव हो गया, और इनका जो है जॉन्डिस भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और आज अब ये 2 साल के बाद फॉलो अप में हमारे पास आई हुई हैं। तो ये आपको ख़ुद बता देंगी कि ये तो मैंने बताया आपको कि लेबोरेटरी पैरामीटर से कितना इफ़ेक्ट, कितना इनका रिज़ल्ट आया। जो एबनॉर्मल थी वो नॉर्मल हो गया। अब इनको क्या आराम हुआ और कहाँ कहाँ से इन्होंने पहले इलाज कराया था, ये आप खुद बता देंगी। देखिए, मास्क हटा, मुझे पीलिया भी था और हेपेटाइटिस बी भी था। पहले मैंने जनरल में भी एडमिट किया, वहाँ मुझे कोई आराम नहीं लगा। मेट्रो हॉस्पिटल में भी एडमिट रही, वहाँ भी कोई आराम नहीं लगा। फिर मेरे भाई मुझे यहाँ लेके आए डॉक्टर साहब के पास, 1 महीने मुझे एडमिट रखा, तो देसी दवाइयों से मुझे काफ़ी आराम मिला। बहुत अच्छे से इन्होंने मेरा इलाज किया। मैं अपने बच्चों के पास पहुंच गई और बहुत अच्छे से मैं ठीक हो गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज 2 साल बाद मैं इनके पास दवाइयाँ लेने आई हूँ, तो देसी दवाइयाँ बहुत ही अच्छा आराम करती हैं। मेरी सब रिपोर्ट नॉर्मल है अब फ़िलहाल, और मेरा जॉन्डिस भी, पीलिया भी और वायरस भी सब नेगेटिव हो गया। तो अब आप दूसरे मरीजों को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, जिसको भी हेपेटाइटिस बी है और पीलिया है, वो डॉक्टर साहब से इलाज कराएं। बाकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, और देखो ये देसी दवाइयाँ फिर भी बहुत मंदी हैं। हाँ, और ये मेरी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। हाँ, डॉक्टर साहब मेरे लिए भगवान हैं। ये हमारा तो अचीवमेंट ये भी है कि मरीज़ से फ़ीस भी कम लेते हैं, और मरीज़ जो दुआ देता है वो भी वही हमारी फ़ीस है। वो हमारी फ़ीस है, जो मरीज़ ठीक हो जाता है दुआएं देता है। हम तो ये सब कोशिश करते हैं कि जितने भी बीमार हैं दुनिया में, सब के सब बीमारी से बच जाएं, और जो बीमार हो गए वो ठीक हो जाएं। थैंक यू सो मच।